एड ग्रे अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आज अब हम लोग सेकंड जो पार्ट है संसाधन एवं विकास भूगोल की जो अध्याय नंबर 4 उद्योग के प्रश्न आंसर हैं उन्हें हल करेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट प्रश्न है कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिसमें एक परिवार के लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। तो इसमें आप बता सकते हैं मिट्टी के बर्तन राइट आंसर है। प्रश्न 2 आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इसका राइट आंसर है इस्पात। प्रश्न 3 भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। पूर्व में यह बेंगलोर कहा जाता था। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4 विनिर्माण किसे कहते हैं। इसका आंसर है विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो जैसे गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है या सरसों को द्वारा फ्राई करके तेल निकालना, तो यह विनिर्माण उद्योग का उदाहरण है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। वनस्पति तेल जो सरसों सोयाबीन आदि से निकाला जाता है, सूती वस्त्र कपास से बनाया जाता है, डेयरी उत्पाद पशुओं से दूध प्राप्त करके विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे घी दही सूखा पाउडर। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख 3 औद्योगिक प्रदेश मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। इसका आंसर है घने बसे आवास क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए या बसाया जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य लाभ सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जमशेदपुर सांची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण हैं लिखिए। उत्तर इसका जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग के निम्न कारण हैं। नंबर 1 यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर था। इससे क्या है रेल मार्ग द्वारा कच्चे माल को लाने और तैयार माल को ले जाने में सुविधा होती थी। सेकंड नंबर लो अयस्क कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ कोलकाता के निकट था जहां बाजार उपलब्ध था। यहाँ पर कोयला लो अयस्क मैंगनीज के भंडार थे और साथ में ही यह कलकत्ता जो बाजार है उसके पास था क्योंकि बाजार में तैयार माल बाजार में बिक्री के लिए पर्याप्त मात्रा में बड़ा बाजार उपलब्ध था। थर्ड नंबर कोयला क्षेत्र लो अयस्क चूना पत्थर नदियों से पर्याप्त पानी उपलब्ध है और यहाँ पर लो अयस्क भी था कोयला भी था चूना पत्थर था और इसके पास में नदियाँ थीं जो जल के पर्याप्त भंडार हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 10
संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। महान झीलों भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 5 झीलें हैं, सबसे फर्स्ट सुपीरियर झील, यह मीठे पानी की झील है। यूरियन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, एरी झील है। नेक्स्ट प्रश्न, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर है। लोह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। यहाँ नौ परिवहन का मार्ग, नौ परिवहन आप समझ सकते हो, जलयान जल द्वारा परिवहन, ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो सस्ता है, नदियों में पर्याप्त जल उपलब्ध है। ग्रेट लेक्स ऊपर दी हुई लेक्स माने झील, महान झीलें भी कहा जाता है। झीलों में विस्तृत झीलें हैं, इनमें जलयान आसानी से चल सकते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न 12, पता लगाइए यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है, वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधा दी जाती हैं। प्रश्न संख्या 12 के लिए बच्चों, आपको अपने आसपास में कोई उद्योग वगैरह या कारखाना कंपनी हो तो उसका नाम बताना है और वहाँ पर किसका काम होता है ये लिखना है, क्या सुविधाएं दी जाती हैं। अगर नहीं है तो आपको यह खाली छोड़ना है। धन्यवाद।